नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे बुलंदशहर में स्कूल से लौट रहे शिक्षक पर किया गया जानलेवा हमला। आगे बताएंगे कि कैसे झांसी में समथर मोठ संपर्क मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां महालक्ष्मी पर्व पर गाजे बाजे के साथ विहार के लिए निकले भगवान की झलकियां भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में स्थित एक प्राइवेट स्कूल से लौट रहे शिक्षक पर रास्ते में 3 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे शिक्षक को गंभीर चोटें आई हैं। थाना पुलिस में घायल शिक्षक को उपचार के लिए सीएचसी ऊंचा गांव भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल शिक्षक के भाई ने थाने में 3 लोगों के विरुद्ध नामजद लिखित तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव कबसाई महमूदपुर निवासी मोनू कुमार पुत्र जगवीर सिंह नरसेना ने प्राइवेट स्कूल में अध्यापक के पद पर तैनात हैं। रोजाना की तरह वो शुक्रवार को भी स्कूल गए थे। दोपहर के बाद स्कूल से लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में गांव जाने वाला रास्ता यूनिसपुर राजवाड़े पर गांव निवासी 3 लोगों ने उन्हें रोक लिया। किसी बात को लेकर उनके साथ गाली गलौज करते हुए लोहे की रॉड और पंच से चेहरे और सीने और सिर पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान स्कूल के बच्चों में शिक्षक को बचाया। शिक्षक को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए 3 लोग मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना शिक्षक के परिजनों को दी गई। परिजनों में आनन फानन में घायल शिक्षक को नरसेना थाना ले गए। थाना पुलिस ने घायल शिक्षक को उपचार के लिए सीएचसी ऊंचा गांव भर्ती कराया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल मोनू कुमार शिक्षक के भाई ने बताया कि जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए मेरठ रेफर करने की बात कही है। फिलहाल उनका उपचार जिला बुलंदशहर के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। घायल शिक्षक मोनू के भाई सोनू कुमार ने थाने में तीनों के विरुद्ध नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मेरा सोनू कुमार नाम है, गांव कपसाई का रहने वाला हूं। आपके भाई के साथ में क्या घटना हुई है, पूरी बताइए। मेरे भाई के साथ में, मेरा भाई देखिए सनवर्ड इंटरनेशनल स्कूल नरसेना में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है और वो विद्यालय की छुट्टी कल दिनांक 6/10/2023 को 1:30 पर हुई। वो विद्यालय से छुट्टी लिए आ रहा था दोपहर में, तो 3 लोग बम्बा पुलिया पर, यूनिसपुर की बम्बा पुलिया जो कपसाई को रास्ता आता है, उस पर खड़े थे। हरिओम पोसवाल पुत्र रघुवर दयाल, नीरज पुत्र हरिओम पोसवाल, रोहित पुत्र हरिओम पोसवाल, तीनों पहले से ही लोहे की राड व लोहे के पंचों के साथ लैस खड़े थे। उन्होंने मेरे भाई को वहाँ पर रोका। मेरे भाई से उन्होंने पूछा भी नहीं, उन्होंने तो बस ये कहा था, अरे यहाँ रुकना भाई। उसको पीछे से आवाज़ देने के बाद उन्होंने झट से उस पर वार कर दिया। उसके काफ़ी चोटें आई हैं। उसकी एक आंख से अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है, आंख खुल भी नहीं रही है। उसको हमने बुलंदशहर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा है। और उन्होंने जो उस पर जब हमला कर दिया तो वहाँ पर मौके पर भीड़ नहीं थी। उनके तो चांस थे इसको जान से ही मार दें, बिल्कुल वो जान से मारने के ही मकसद से वहाँ पर थे और वैसा ही उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया था। वो तो विद्यालय की जो छुट्टी हुई थी तो काफ़ी बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हो गए। बच्चों ने आकर के उसे बचाया। बचाने के साथ साथ जब बच्चों को उन्होंने देखा तो तीनों मौके से फरार हो गए वहाँ से। आपने नरसन थाने में कोई तहरीर वगैरह शिकायत पत्र दिया है? थाने वालों ने क्या कहा है? जी, हमने थाना नरसेना में तहरीर दे दी थी कल ही, और उन्होंने कह दिया था आप मेडिकल रिपोर्ट ले आइए, तब हम आपकी जो कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों पर लगातार कॉल बनाकर मंडराती नजर आ रही है। कभी किसी मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कभी किसी एनकाउंटर में आरोपी को ढेर कर दिया जाता है। ऐसे ही लगातार अपराध को खत्म करने का लगातार प्रयास बुलंदशहर पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जहां गैंगस्टर अपराधी की लगभग लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई। बुलंदशहर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकार शिकारपुर थाना अध्यक्ष सलेमपुर द्वारा मय फोर्स राजस्व और तहसीलदार सदर की टीम के साथ पहुंचकर कुख्यात गैंगस्टर अमरुद्दीन पुत्र इमाउद्दीन निवासी
चिट्टा थाना सलेमपुर जनपद बुलंदशहर द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलाप कर आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त कर सजीव की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेश के अनुपालन में राजस्व टीम के साथ कुख्यात गैंगस्टर अपराधी अमीरुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम चिट्टा और चिरचिटा थाना सलेमपुर जनपद बुलंदशहर द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलाप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर सृजित कर की गई चल संपत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 30,97,000 को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जब्त किया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। दमोह जिला कुंडलपुर भव्य प्रवेश द्वार और बांदकपुर भव्य प्रवेश द्वार का भूमि पूजन दमोह विधायक अजय कुमार टंडन द्वारा किया गया। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष रतन चंद जैन ने बताया कि देश के कोने कोने से बड़े बड़े बाबा के दर्शन करने और भोले बाबा जागेश्वर नाथ के दर्शन करने श्रद्धालु बांदकपुर धाम पहुंचते हैं। वहीं प्रवेश द्वार बनने से बाहर से दर्शनार्थियों को भटकना नहीं पड़ेगा। जो दर्शन करने बांदकपुर जाना चाहते हैं तो उनको जागेश्वर नाथ का प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, वैसा ही कुंडलपुर प्रवेश द्वार भी बनाया जा रहा है। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों सहित नागरिकों और जैन समाज बांदकपुर मंदिर उप समिति उपस्थित थे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। समथर मोड़ संपर्क मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देकर घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जिला झांसी की तहसील मोट में समथर मोड़ संपर्क मार्ग पर तेज रफ्तार में दौड़ रही बाइक पर सवार 2 व्यक्ति बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ग्राम छोटा बेलमा प्रधान कोमल राजपूत ने बताया कि मोड़ तरफ से बाइक पर सवार 2 व्यक्ति तेज रफ्तार में आ रहे थे। तभी ग्राम के समीप मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ा और दोनों लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं प्रधान द्वारा एम्बुलेंस और समथर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही घटनास्थल पर समथर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। अजय समथर घायल है कि कौन है आपके? ये हमारे बड़े पापा हैं। क्या नाम था? संतोष कुमार। और एक और है? वो पड़ोसी है। क्या नाम था? छोटे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कैसे? ये मोड़ से समथर जा रहे थे, ड्रिंक किए थे, गाड़ी वैसी बहक गई तो गिर गए। कहाँ पर गिरे? बेलमा पर, बेलमा से थोड़े पहले। कैसे लाए? हमारे समथर का एक लोग यहाँ आते हैं, मोट कपड़े का काम करते हैं, वो उनने फ़ोन लगाया हमें। क्या घटना हुई? कोमल सिंह प्रधान पाड़पर स्टेट। क्या घटना हुई? यहाँ मोटरसाइकिल बहुत रफ्तार से आ रही थी। अज्ञात वाहन है तो समथर के थे, शायद पता नहीं कौन थे। बहुत स्पीड में गाड़ी आई थी, एकदम अचानक में गिर पड़ी। बहुत ज़्यादा चोट आई उन लोगों को। फिर हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया, पुलिस भी आ गई, एम्बुलेंस आ गई, फिर वो लोग चले गए। उनके परिजन भी आ गए थे। किस जगह की घटना है? छोटा बेलमा के एक पुलिया कड़ के बम्बा कड़ूरा बम्बा के पास घटना है। तहसील मोड़ जिला झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस बार भी महालक्ष्मी पर्व पर आज कस्बा के सभी मंदिरों में गाजे बाजे के साथ जल विहार के लिए भगवान के विमान निकाले गए। इस दौरान कस्बा के अवध बिहारी जू मंदिर में पुजारी गोल्डी महाराज के सानिध्य में जल विहार को निकले भगवान के विमान की जगह जगह लोगों द्वारा पूजा अर्चना की गई। विमान की शोभा यात्रा का जुलूस कस्बा के पूरा मोहल्ला से बस स्टैंड नेंगुआ तिराहा से होता हुआ हनुमान मंदिर जा पहुंचा, जहां मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। जिसके बाद विमान कस्बा की गौशाला से होकर बड़े महादेव मंदिर पहुंचा, जहां पर स्थित नैना नदी पर भगवान का जल विहार किया गया। पुजारी गोल्डी महाराज ने बताया कि महालक्ष्मी पर्व पर हर वर्ष जल विहार के निकलते हैं, जिसे आज भी लोग पूरी श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाया जाता है। इसी के साथ ही कस्बा में मेला महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें पूरे क्षेत्रीय लोग शामिल होते हैं। साथ ही पूरे 7 दिन तक चलने वाले मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल बच्चे युवा जय श्री राम के नारे लगाते हुए और डीजे की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। सकरार झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।